दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। चलिए इसको बात करने वाले हैं हेवल्स इंडिया के बारे में। क्वार्टर 4 के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं और अब आगे किस तरीके का मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती हुई नजर आ रही है। लगभग ₹3.50 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। अब उन निवेशकों को अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा जो लोग पहले से इसके अंदर खरीदारी किए हुए हैं, और उन निवेशकों को भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा जो लोग इसके अंदर खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। तो रिकॉर्ड डेट से पहले जो लोग इसके अंदर खरीदारी करेंगे तो उनको लगभग ₹3.50 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का लाभ मिलने वाला है। नतीजे देख लेते हैं कि किस तरीके का मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर आपको इस समय जो रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं वो कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। तो अगर वैल्यूज की बात करें तो करोड़ के अंदर है। फिलहाल में ये जो फर्स्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट क्वार्टर के नतीजे हैं, सेकंड कॉलम पिछले वाले क्वार्टर के नतीजे हैं, और ये जो तीसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले साल के नतीजे हैं। टोटल इनकम देख लेते हैं। तो लगभग अगर बात करें टोटल इनकम की तो 3,375 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रही है प्रेजेंट क्वार्टर में, और अगर तुलना करें पिछले वाले क्वार्टर से तो हम लोग को ज्यादा दिखाई दे रही है। 3,214 करोड़ के मुकाबले 3,375 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग को टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर पिछले साल का देखिए तो लगभग 2,238 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी, तो वहां से भी हमें कंपनी के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के खर्चों की। तो अगर प्रेजेंट क्वार्टर को देखें तो लगभग 2,919 करोड़ रुपए के आसपास निकल के हैं, जो कि अगर पिछले वाले क्वार्टर में देखें तो हम लोग को कम खर्चे दिखाई दे रहे थे, 2,744 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें पिछले साल की तो 2,040 करोड़ के आसपास ही आपको देखने को मिल रहे थे। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तुलना करें तो कंपनी के खर्चे आपको यहाँ पर भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो जो हमारी टोटल इनकम थी उसमें से एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं, बाकी बचा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स से पहले का प्रॉफिट। तो 456 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आया है प्रेजेंट क्वार्टर में, और अगर तुलना करें पिछले वाले क्वार्टर से तो 469 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग को गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करें पिछले साल की तो 198 करोड़ के आसपास निकल के आया था। तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तेजी के संकेत कंपनी के अंदर प्राप्त हो रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के टोटल प्रॉफिट की। तो कितना प्रॉफिट जो है कंपनी को प्रेजेंट क्वार्टर में इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो 303 करोड़ रुपए के आसपास निकल के है, जो कि अगर तुलना करें पिछले वाले क्वार्टर से तो हम लोग को कम दिखाई दे रहा है। 350 करोड़ के मुकाबले 303 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। और अगर तुलना करें पिछले साल से तो 177 करोड़ पिछले साल था, और अगर अब का देखें तो लगभग 303 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग को टोटल इनकम बढ़त देखने को मिल रही है, बट अगर टोटल प्रॉफिट की बात करें तो हम लोग को गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो हम लोग को गजब का मोमेंटम दोनों ही सेगमेंट के अंदर कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी हम लोग को दिखाई देती है। देखिए इस कंपनी ने आज तक किसी भी निवेशक को निराश नहीं किया होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने किसी भी लेवल के अंदर अगर इसमें पोजीशन बनाई होगी तो अगर ये स्टॉक्स गिर भी गया होगा तो कहीं ना कहीं आपको जो है वापस से इसने निकाला होगा और अच्छे खासे पैसे जो है दिए होंगे। फिलहाल में 1,078 का प्राइस आपने आज के दिन देखा, तो आज आपको स्टॉक्स के अंदर तेजी का माहौल दिखाई दिया था। अगर ओवरऑल देखें तो लगभग 10 सालों में 1305% से ज्यादा की तेजी हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल चुकी है। 5 साल में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, 4 साल में तेज रहा, 3 साल में अच्छी खासी रैली बनती हुई नजर आई, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, एयरटेल डेट लगातार कंपनी के अंदर आपको तेजी का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हाँ, पिछले जो 3 महीने रहे हैं कंपनी के अंदर हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला, बट अगर देखें अभी हाल फिलहाल में तेजी का माहौल चल रहा है। पिछले 1 महीने से 7% के रिटर्न इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। अगर पिछले 1 वीक की बात करें तो 6% से ज़्यादा की तेजी कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का प्रॉस्पेक्टस हम लोग को काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। अब देखिए बराबर आपको हलचल देखने को मिल रही है इस कंपनी के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हाँ देखिए उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं, किसी क्वार्टर में अगर प्रॉफिट आपको कम भी देखने को मिले बट कहीं ना कहीं रिकवर कर जाता है। तो देखिए प्रॉफिट भी आपको अगले आने वाले क्वार्टर में बढ़ता हुआ नजर आता है, और लगातार जो है लॉन्ग टर्म के अंदर आपको इसके अंदर उछाल भी देखने को मिल रहा है। अब अगर कंपनी की सेल्स की बात करें तो 2018 से लेकर अब तक जो हमें स्थिति दिखाई दे रही है काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। हाँ देखिए बीच बीच में आपको सेल्स के अंदर अप एंड डाउन जरूर देखने को मिला है, बट अगर आप ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोमेंटम आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। मार्च 2018 क्वार्टर लगभग 2535 करोड़ के आसपास सेल्स आपको दिखाई दे रही थी, और अगर वहां से अगर दिसंबर 2020 तक की देखिए, यहाँ पर लेटेस्ट डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है, बट आपने देखा कंपनी की जो सेल्स है इस बार भी हम लोग को बढ़ती हुई नजर आई है। तो हम यहाँ पे पिछले वाले क्वार्टर को लेकर चल रहे हैं तो 3,166 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी, तो इस बार भी आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है।
और अगर बात करते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 508 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला था दिसंबर 2020 में। इससे पहले 421 करोड़, इससे पहले 131 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो पिछले 3-4 क्वार्टर लगातार हमें मजबूती के साथ में इस समय दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 468 करोड़ के आसपास देखने को मिला था दिसंबर 2020 में। उससे पहले 424 करोड़, उससे पहले 86 करोड़। तो पिछले 3-4 क्वार्टर आपको यहाँ पर भी तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो लगातार इसके अंदर हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 3-4 क्वार्टर इसके अंदर भी हम लोग को तेजी के संकेत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के डेटा की, तो देखिए अगर 2009 से लेकर अब तक की स्थिति देखें कंपनी के अंदर आखिर चल क्या रहा है, तो देखिए सेल्स की बात कर लेते हैं। 2000 करोड़ के आसपास देखने को मिला करती थी 2009 में, और अगर अभी देखें तो लगभग 9-9.5 हज़ार करोड़ के आसपास आपको इस समय कंपनी की सेल्स देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि एकदम ही सेल्स के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिली हो, धीरे धीरे करके हर साल आपको मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर आप इक्का दुक्का साल छोड़ दें तो आपको लगातार जो है तेजी के संकेत कंपनी के अंदर प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरीके से बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पर भी आपको उसी तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में आपको तेजी के संकेत कंपनी के अंदर लगातार प्राप्त हो रहे हैं। अभी की बात करें तो 902 करोड़ के आसपास मार्च 2020 में देखने को मिल रहा है, और इस बार भी आपको जो है संकेत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। आपको जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 2009 का 145 करोड़ था, और अगर 2020 का देखें तो लगभग 733 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही शानदार एक्टिविटी इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। देखिए इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अगर इस कंपनी की बात करें तो अब तक तो चार्ट पैटर्न हम लोग को काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं। अच्छी खासी चाल हमने देखी है पिछले 1 महीने में, पिछले 6 महीने में लगातार स्टॉक्स के अंदर हम लोग को उछाल देखने को मिला है, बीच बीच में गिरावट भी हुई है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। लगभग अगर 1 साल का देखें तो 465 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहा था, और वहाँ से दुगने से भी ज़्यादा का हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 5 साल की बात करें तो अगर नीचे की बात करते हैं तो 374 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। लगातार तेजी का रुझान कंपनी के अंदर बना हुआ है। लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न देखें तो कंपनी काफ़ी शानदार हम लोग को दिखाई दे रही है। लगातार तेजी के संकेत अब तक हमें कंपनी के अंदर देखने को मिले हैं। देखिए कि लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं अभी भी, और सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं अच्छे खासे रिटर्न आपके बनते हुए नजर आए, तो आपको एक चीज़ ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। देखिए अगर मार्केट में वैल्यू की बात करें तो 67,000 करोड़ से ज़्यादा की ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। कंपनी पर लिटिल बिट कर्जा भी हम लोग को दिखाई दे रहा है, लगभग 72 करोड़ के आसपास। तो अगर कैश की बात करते हैं तो 1100 करोड़ का अवेलेबल कैश कंपनी के पास में है। सेल्स की बात कर लेते हैं तो फिलहाल में मोमेंटम नेगेटिव देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, आरओई की स्थिति पॉजिटिव है, आरओसी की बात करें तो पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि लगभग 450 रुपये के आसपास ये स्टॉक नीचे चला गया था। लगातार तेजी का मोमेंटम इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है। अब देखिए पिछले 1 साल का चार्ट पैटर्न तो काफ़ी अट्रैक्टिव हम लोग को दिखाई दे रहा है। अच्छी खासी तेजी लगातार देखने को मिली, काफ़ी दिनों से इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी, बट वापस से ये स्टॉक्स हम लोग को रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों पीयर्स की, तो एक कंपनी इससे ऊपर हम लोग को दिखाई दे रही है, वो है साइमंस। लगभग 71,295 करोड़ का मार्केट कैप है उसका, और दूसरे नंबर पर ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है लगभग 67,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी की सेल्स की, तो देखिए ग्राफ भी आपको ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। इस साल आपको गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल देखते हैं तो 5 साल में 12% से ज़्यादा की तेजी कंपनी के अंदर हो चुकी है सेल्स में, और अगर 3 साल का मोमेंटम देखें तो 15% से ज़्यादा की तेजी हो चुकी है। 1 साल में जरूर आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। यही हाल आपको कंपनी के अंदर प्रॉफिट में भी दिखाई दे रहा है। 1 साल में लगभग 6% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आरओई की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको मोमेंटम ओवरऑल 1 साल, 3 साल, 5 साल में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आरओसी की बात करते हैं तो ओवरऑल मोमेंटम देखेंगे यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर हम लोग को किसी की दिखाई दे रही है वो है प्रमोटर्स की। तो लगभग 59.5% के आसपास इनकी होल्डिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। उसके बाद में एफआईज का नंबर आता है विदेशी निवेशकों का, तो 24.5% से ज़्यादा के स्टेक इसके अंदर होल्ड करते हैं। उसके बाद डीआईएस का नंबर आता है 8% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग लगभग 7.5% के आसपास है। तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें इसके होल्डिंग के अंदर भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए जिस तरीके से आज कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती हुई नजर आई है, तो इससे पहले भी कई बार कंपनी डिविडेंड दे चुकी है। तो कब कब डिविडेंड दिया है? 2020 में दिया है, 2019, 18, 17, 16 लगातार कंपनी जो है हम लोग को डिविडेंड देती हुई चली आई है। तो इस बार भी जो है कंपनी डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है। अब बोनस शेयर्स की बात कर लेते हैं तो कोई ऐलान नहीं हुआ है। राइट इशू की बात कर लेते हैं तो कोई ऐलान नहीं हुआ है। और अगर स्प्लिट की बात करें तो ये स्टॉक अभी तक स्प्लिट भी नहीं हुआ है। दोस्तों अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाएं और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए।